दोस्तों ये मूवी बेस्ड है एक हजारों साल पुरानी मैथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर। उसको जीतने के बाद अब वो अपने घर जाना चाहता है। उसको घर पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। उसको रास्ते में मॉन्स्टर्स भी रोक रहे हैं, ज़ॉम्बीज रोक रहे हैं, घोस्ट आ गए हैं, इवन गॉड्स वो भी उसको रोक रहे हैं। भाई ज़्यादातर डायरेक्टर्स सिर्फ ट्रेलर्स रिलीज करते हैं, लेकिन अपने ये क्रिस्टोफर नोलान भाई साहब जब ये ट्रेलर रिलीज करते हैं तो वो अपने आप में एक ग्लोबल इवेंट बन जाता है। अभी रिसेंटली द ओडिसी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। उसने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अपने क्रिस्टोफर नोलान भाई साहब बाकी फिल्म मेकर से इतना अलग क्यों है? क्यों नोलान की हर मूवी रिलीज होने से पहले ही मास्टरपीस कहलाने लगती है? चलिए पहले बात करते हैं नोलान की नेक्स्ट मूवी द ओडिसी के बारे में। दोस्तों ये मूवी बेस्ड है एक हजारों साल पुरानी मैथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर, जिसमें दिखाया गया है एक किंग ओडिसियस। किंग ओडिसियस 10 साल तक एक वॉर लड़ता है, ट्रोजन वॉर। उसको जीतने के बाद अब वो अपने घर जाना चाहता है, इथिका, अपने किंगडम जाना चाहता है। वहाँ उसकी बीवी है, उसका बच्चा है। जब वो वार में गया था तो उसका बच्चा छोटा था, 1-2 साल का। अब उसका बच्चा भी 20-22 साल का हो गया। उसको वहाँ जाना है। अब ये जो पूरी स्टोरी है द ओडिसी में, ये बेसिकली वही स्टोरी है कि उस वॉर को जीतने के बाद वो अपने घर जाना चाहता है। उसको घर पहुँचने में 10 साल लग जाते हैं और वो पूरा उसका ट्रैवल दिखाया है। उसमें उसको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, मतलब उसको रास्ते में मॉन्स्टर्स भी रोक रहे हैं, ज़ॉम्बीज रोक रहे हैं, घोस्ट आ गए हैं, इवन गॉड्स वो भी उसको रोक रहे हैं। तो ये सारी मूवीज उसी के अराउंड है कि वो कैसे अपने घर पहुंचता है इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके। दोस्तों अगर आपने द ओडिसी का ट्रेलर देखा है तो आपने एक चीज तुरंत नोटिस की होगी, और वो है स्केल। एवरीथिंग फील्स ह्यूज, सिनेमैटिक, इमर्सिव। नोलान हमेशा प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग पर भरोसा करते हैं। जहां दूसरे डायरेक्टर्स सीजीआई यूज करते हैं, नोलान रियल लोकेशंस, प्रैक्टिकल एफर्ट्स और आईमैक्स कैमरास का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्म सिर्फ मूवीज नहीं लगती, दे फील लाइक एक्सपीरियंसेस। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो ना कि क्रिस्टोफर नोलान की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसके विजुअल्स की वजह से है, तो आप बिल्कुल गलत हो। उसकी सबसे बड़ी ताकत है स्टोरी टेलिंग। नोलान कभी भी अपने ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करता। वो हमेशा अपने व्यूअर्स को सोचने पे मजबूर करता है, चाहे वो ड्रीम के अंदर ड्रीम वाली इंसेप्शन हो या टाइम डायलेशन वाली इंटरस्टेलर। उसकी फिल्म सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती, दे चैलेंज योर ब्रेन। और भैया फिर आया डार्क नाइट, जिसने सुपर हीरो जॉनर को कंप्लीटली बदल दिया। उससे पहले तो लोग कॉमिक बुक मूवीज को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन नोलान ने दिखाया कि भैया सुपर हीरो फिल्म्स भी डार्क, मैच्योर, फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल हो सकती है। नोलान भाई साहब ने ना मॉडर्न सिनेमा में कई बेंचमार्क सेट किए हैं। उसमें से एक है आईमैक्स फिल्म मेकिंग को मेन स्ट्रीम बनवाया। उसने प्रूव किया है कि ऑडियंस इंटेलिजेंट सिनेमा भी पसंद करती है। आज के टाइम पर जहां स्टूडियो सेफ फॉर्मूला पे फिल्म बनाते हैं, नोलान ने दिखाया है कि भैया ओरिजिनल आइडियाज पे भी वो मिलियंस एंड बिलियंस की फिल्म बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी मूवी ऑडियंस को ना रिस्पेक्ट करती है हमेशा, और वो मान कर चलता है कि भैया मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो स्मार्ट है। लेकिन भाई अब ऐसा भी नहीं है कि नोलान की सारी फिल्म सुपर हिट रही हो, जबरदस्त रही हो। कुछ फिल्म्स की सो भी रही हैं। उसमें से एक फिल्म है टीनेट। इस फिल्म को काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन मिले थे। कई लोगों को इसकी स्टोरी कंफ्यूजिंग लगी, कई लोगों को ऑडियो मिक्सिंग पसंद नहीं आया। लेकिन ऑनेस्टली इवन नोलान्स वीकर फिल्म्स स्टिल फील मोर एम्बिशियस देन द मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज। और भाई फिर आई ओपेनहाइमर, 3 घंटे की डायलॉग हैवी बायोपिक, और फिर भी वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर। भाई इस फिल्म ने प्रूव कर दिया है कि क्रिस्टोफर नोलान सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो एक सिनेमैटिक ब्रांड बन चुका है। और भाई अब आ रही है द ओडिसी, शायद नोलान के करियर का एक और मैसिव माइलस्टोन बनने जा रही है। क्योंकि इस पॉइंट पर लोग सिर्फ मूवी ही नहीं देखते, दे विटनेस सिनेमा हिस्ट्री। वैसे आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलान मूवी कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मूवीज़ रिव्यू, ब्रेकडाउन, सिनेमैटिक डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।